Hello बच्चों, let's read the question. An intense stream of water of cross-sectional area A strikes a wall at an angle theta with the normal to the wall and returns back elastically. If the density of water is rho and its velocity is v, then the force exerted on the wall will be. So बच्चों हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है वाटर की एक इंटेंस स्ट्रीम है, वो कुछ इस तरह से आती है सच दैट ये है हमारे पास में वॉल और वॉल पर जो नॉर्मल है दैट इज परपेंडिकुलर लाइन है उसके साथ ये एंगल बनाती है थीटा। तो इस स्ट्रीम को हम मान लेते हैं इंसिडेंट स्ट्रीम और फिर वॉल से टकराने के बाद में इस स्ट्रीम को हम मान लेते हैं रिफ्लेक्टेड स्ट्रीम। सो बच्चों यहाँ पर रिटर्न्स बैक इलास्टिकली, सो सेम एंगल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर थीटा। अब यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे सबसे पहले कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ द वाटर इंसिडेंट ऑन द वॉल पर सेकेंड, तो इसको हम मान लेंगे P1। सो ये हो जाएगा हमारे पास में मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब बच्चों मास को हम लिख सकते हैं mass is equal to density multiplied by volume. So density हमें given है, density of water is rho. So this will be rho multiplied by volume को लिख सकते हैं हम area multiplied by the length multiplied by velocity divided by time. अब यहाँ से लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम भी हो जाएगा वेलोसिटी। सो हमारे पास में जो इनिशियल मोमेंटम आएगा जिसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट वाटर स्ट्रीम का मोमेंटम पर सेकेंड, दैट विल बी ए वी स्क्वायर रो। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों अगर इस मोमेंटम को हम इस तरह से एक्सटेंड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास में P1 वेक्टर। अब इसके अगर हम दो कंपोनेंट्स बना लें तो ये जो एंगल होगा ये भी हमारे पास में कितना होगा थीटा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो दिस इज P1 cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड है P1 sin थीटा। अब बच्चों जब हम रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट को ऑब्जर्व करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है तो इसको भी हम रिफ्लेक्टेड मोमेंटम है तो इसको भी हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। तो ये जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर इस मोमेंटम को हम मान लें P2 मोमेंटम पर सेकेंड को, तो दिस विल बी द मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास जो अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, दिस विल बी मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। तो जब हम चेक करते हैं कि नेगेटिव y डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी वैल्यू है 0 और x डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज P1 cos थीटा माइनस ऑफ माइनस P1 cos थीटा। अब बच्चों यहाँ बताया हुआ इलास्टिकली वो रिटर्न हो जाती है, इट मीन्स हम P2 को क्या मान चुके हैं P1 मान चुके हैं। सो इट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 2 P1 cos थीटा। अब P1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास 2ab स्क्वायर रो multiplied by cos theta. So correct answer for the force exerted on the wall, because ये क्या है मोमेंटम का रेट चेंज है तो न्यूटन सेकेंड लॉ से ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑन द वॉल बाय द वाटर स्ट्रीम हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू।